नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कल मुजफ्फरनगर के सिसोली भवन में होगी बड़ी महापंचायत। जाट आरक्षण को लेकर सिसोली में होगी बड़ी महापंचायत। धर्मवीर बालियान ने महापंचायत की घोषणा की थी। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ सिसोली में जाट आरक्षण को लेकर ये बड़ी महापंचायत होगी। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि कल मुजफ्फरनगर के सिसोली भवन में जाट आरक्षण को लेकर बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें रालोद मुखिया जयंत चौधरी, संजीव बालियान, हरेंद्र मलिक समेत कई नेता व किसान भी मौजूद होंगे। वहीं इससे पहले जनपद जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिना आरक्षण के जाट का समाज भला नहीं होगा। जाट समाज का भला नहीं होगा। समाज ने तरक्की की है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जनसंख्या में कमी आई। उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। सिसोली में 30 मार्च को होने जा रही जाट आरक्षण महापंचायत के लिए शुक्रवार को उन्होंने बरवाला, सिसोली, खेड़ी, गनी, मोहम्मदपुर, फुगाना गांव में सभाएं की। गांव फुगाना में सभा की अध्यक्षता वीर सैन और संचालन जयवीर सिंह ने किया। बालियान ने कहा कि बिना आरक्षण के समाज का भला नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे समक्ष जो बिरादरी है उनको आरक्षण मिल रहा है। उसी वजह से दूसरी बिरादरी बहुत आगे बढ़ रही है। हमारा समाज बिना आरक्षण के पिछड़ रहा है। क्या कुछ का उन्होंने जानकारी देते हुए सुनी। परेशानी हुई हो सके आपको किसी एंगल पे बहुत अच्छा महसूस हुआ, आप पहले पीड़ित रहे हो तो अपने अपने अनुभव रहे, पर मेरा तो दोनों ही तरफ अनुरोध है। अच्छा चल रहा सरकार का भी, मैं इनके पॉइंट से भी सहमत हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, पहले डोरी कटाती, चोरी होती, राजनी होती, पिटाते लुटाते। और मैं जड़ वाले गांव में भी आता, दंगों के समय घटनाएं भी बहुत हुई थी। उस समय की अगर हम पीड़ा याद करें, उस समय पेमेंट याद नहीं आ रहा था, हमें अपनी पीड़ा याद आ रही थी कि हमारे नौजवान जेल में जा रहे, ये कैसे बाहर निकले, किस समस्या से। लेकिन अच्छाई के साथ जो कमियां बताई आपकी अपनी है। किसान की साल भर की फसल हो, समय पर पैसा नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं दुख का विषय रहे। आप भी अपनी जगह ताऊ जी, मैं नहीं कहता, उसी कड़ी में मैं हूं। आरक्षण मांगना हमारा गुनाह नहीं सरकार से, ये हमारा अधिकार है। लेकिन सभ्य शब्दों में भाई, जिससे हम मांग रहे हैं उसे हम गाली तो देनी, और जब गाली देंगे वो क्यों देगा हमें। अगर वो सोच विचार करेगा थोड़ा बहुत, हमारा निवेदन पर सभ्य शब्दों में ही करेगी सरकार। तो हमारा एक तो ये विषय ही नहीं कि ना हम सरकार के खिलाफ, ना हम किसी गांव वाले के खिलाफ, ना हम पार्टीबाजी वाले। ये तो एक समाज का संगठन है और इसके सभी सदस्य है। सभी का इतना ही अधिकार है, जितना मेरा इतना ही आपका, इतना ही आपका। खुला मंच है, अपने विचार सब दे सकते हैं, और अच्छे विचारों को हम शामिल भी करते हैं और उन्हें जोड़ के आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे भाई ने बताया, मेरे नौजवान साथी ने, ये समस्याएं थी। जब इसका गठन हुआ, कुछ रिटायरमेंट लोगों ने इसका गठन किया था, और गठन के बाद चलाई संस्था वो शहर में ही रहेगी। या तो उनका उम्र का पड़ाव मान लो, में कहीं जाने की स्थिति में नहीं, क्योंकि आज मैं देख रहा कुछ सदस्य से भी हो 90+ हो रहे, उनके सहारे की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने एक काम दिल का नहीं करा, वो लालच नहीं छोड़ पाए, पद नहीं छोड़ पाए। महावीर सिंह राठी जी पहले अध्यक्ष बने थे जब जाट महासभा का गठन इस जिले की हुआ, और वो आज भी जीवित है। और पैर खत्म हो गए, हाथ खत्म हो गए, लेकिन माइंड 100% काम कर रहा है। और आज भी कई इच्छा रहती है, कोई कार्यक्रम में 4 आदमी उठा के कुर्सी तक ले जा, अध्यक्षता हो जा। आज भी पता नहीं क्या रहा ना। हमने तो निवेदन भी किया, मैं कहा आपका लगा है ये पौधा है, अच्छा वर्क होगा, आज हम इसकी छाया में बैठे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी को तो वो काम करे। अब आपकी उम्र नहीं रही तो वो समझा, कुछ लोगों ने बात है, बहुत देर बाद सब नई टीम आई, नए लोग जुड़े। तो हमारा पहला उद्देश्य यही था, जिस दिन हम बैठे इस व्यवस्था में, कि हम इसको गांव तक ले जाएंगे, और वहां तक ले जाएंगे। किसी गांव में एक परिवार भी है, जाट परिवार, वहां तक भी हम जाएंगे। इसका उदाहरण आपके पास का गांव है कपूरगढ़, एक ही परिवार है जाटों का, हम वहां भी गए हैं, उसको भी मेंबर बना। तो हमारी इच्छा तो ये है, जितना भी जनपद का जाट है, एक वेबसाइट बना दी हमने। 2-4 महीने बाद सबके पन्नू में लगी घूम फिर के मेंबर ऑनलाइन कर दिया।
चैनल बना दिया आपका। ये दो लड़के बैठे भी है, ये पीछे खड़ा। भाई कोई मोबाइल जुड़वाना चाहता हो चैनल से, पूछ के जोड़ भी दो। जितने कार्यक्रम है वो डेली आ रहे हैं, आप घर बैठे थे। जैसे ये कार्यक्रम हम करके जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगला करेंगे वो देखने को मिलेगा। समाज में किसी को कोई समस्या है उस पर हमें मैसेज करो, हम उसके साथ है। अगर उसके साथ ना इंसाफी हो रही, दूसरा समाज गलत कर रहा, भाई ये तो है नहीं किसी का गोली मार का आ जाओ अकबर दो साथ, वहां तो साथ नहीं हम, पर सही कामों में हम साथ है। कोई किसी को परेशान कर रहा, आपस में भाइयों भाइयों की लड़ाई है, उसमें भी हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे लिए दोनों समाज के में हाँ इतना जरूर कह सके वह गलती तेरी है, तेरी कम है, तेरी ज्यादा, वो उसका काम है। लेकिन अदर समाज के गैर, जहां तक अभी मैं हरिद्वार का एक केस देख रहा, एक जाट समाज के लड़के को गोली मार दी भीम आर्मी के लोगों ने, और गोली मार के उन्हीं पर मुकदमा लिखवा दिया, मारपीट का SC/ST लगवा दी। तो उसमें समाज के लोग, हम यहाँ से भी गए और कप्तान से मिले और हमने आवाज उठाई, तो उसका ये रहा कि उसकी भी FIR लिखी गई। उनकी तो कटी नहीं अभी, पर मारी भी लिखी गई। अब बराबर की स्थिति में हम आए, तो ऐसे कामों में समाज के साथ हम खड़े। जैसे कि संभल वाले CO का मैटर था, हमने समाज ने इकट्ठा होकर DM को ज्ञापन दिया, चेतावनी दी, जो ऐसा काम कर रहा दूसरे समाज का, हम पुतला भी फूंका के घेराव भी करेंगे, कहीं हमारे बीच में होगा चांटा के भी। तो यही हम कर सके, तो उन सब चीजों पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो मेन इशू है वो है आरक्षण, अब तो जिस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका हमने टारगेट 30 तारीख है, समय बहुत कम है, कल का दिन बीच में रहेगा, परसों को रैली है। हमने प्रयास करा बहुत गांव में जाने का, और बहुत सारे रह भी गए। अब भी हम अगले गांव में जाएंगे, फुगाने में पंचायत रख रखी, वहां भी प्राइमरी नंबर 2 में। उसके बाद एक लास्ट में जाके हम छपार साइड में शाम के 7-8 बज जगह, और आज हम खत्म कर देंगे। कल तक हम स्टेज बनाने का काम। किसान नेता